नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग खोटा में जो पढ़ना है लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। गद्य साहित्य में जो लोक कथा पढ़ना है उसमें से हम लोग जो है पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा भी पढ़ चुके हैं और चौथा भी पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम लोग तीसरा को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कल के क्लास में जो है पांचवा को पढ़ेंगे और साथ में जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इससे संबंधित जो है लगभग 100 प्रश्न जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो लोक कथा है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा जो है ये जो लोक कथा है लिखा गया है, ठीक है। ये जो लोक कथा है दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा लिखा गया है और दिनेश कुमार दिनमनी के बारे में जो है जो लेखक है इसके बारे में भी जो है आपको नोट्स में जो है, ठीक है, पीडीएफ में जो है आपको नोट्स में जो है मिल जाएगा। इसके बारे में कंप्लीट इसके बारे में मिलेगा। साथ ही साथ दिनेश कुमार दिनमनी जो लेखक है, इसके अलावा जो और भी जो लेखक थे उससे संबंधित जो है सारा जो है आपको नोट्स में दे देंगे, साथ में एमसीक्यू प्रश्न भी दे देंगे आपको, ठीक है। ये जो लोक कथा है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, एक बूढ़ा बूढ़ी है, ठीक है। गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं और वो लोग जो है बूढ़ा बूढ़ी जो है एक दिन इनका मन करता है कि घर में जो है पीठा बनाया जाए और ये लोग जो है पीठा बनाते हैं। पीठा क्या होता है? पकवान होता है, ठीक है, जो चावल का बनता है। अब ये सब बूढ़ा बूढ़ी मिल करके जो है टोटल 7 पीठा बनाते हैं। अब 7 पीठा में से यहाँ पर 4 पीठा और 3 पीठा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बूढ़ा बूढ़ी जो है, बूढ़ा कहता है कि हम 4 पीठा खाएंगे और बूढ़ी कहती है कि नहीं हम 4 पीठा खाएंगे, ठीक है। बूढ़ा कहता है कि हम 4 पीठा खाएंगे और बूढ़ी कहता है कि नहीं हम 4 पीठा खाएंगे, तुमको 3 पीठा खाना होगा। तो फिर ये लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि ठीक है पीठा जो है, ये जो पीठा बनाए हैं 7 पीठा, उसमें से 4 पीठा कौन खाएगा और 3 पीठा कौन खाएगा, ठीक है। इसी के बारे में जो यहाँ पे इस लोक कथा में पूरा बताया गया है कि इसमें जो है कहानी क्या है। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा और यहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी जो है आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि एक गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हल्ला। निपुतिया का मतलब होता है जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो बूढ़ा बूढ़ी थे इसके बाल बच्चे नहीं थे, परिवार में केवल यही 2 लोग थे। एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला, दुयो जन एकर ओकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर करा हला। और दोनों जो है किसी तरह से जो है यहाँ वहाँ काम करके जो है अपना जो है गुजारा कर रहा था। ढेर दिने परे एक दिन दुयो के पीठा खाए के मन भले। और ये जो बूढ़ा बूढ़ी है जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, इसको जो है मन किया एक दिन क्या बना के खाने का? पीठा बना के खाने का जो है मन किया। पीठा क्या होता है? चावल का बनता है, ठीक है। दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्थर जोगाड़ कर रायते पीठा बनौला। कब बनाता है पीठा? रात में बनाता है। कब बनाता है? रात में, ठीक है, इसको याद रखना। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है मिल करके पीठा का जो जिनिस होता है, चावल वगैरह जो है उसको व्यवस्थित करके जो है जुगाड़ करता है और रात में जो है पीठा जो है बनाता है दोनों बूढ़ा बूढ़ी। मोटे 7 गो पीठा बनेले। अब दोनों मिल करके कितना पीठा बनाता है? तो 7 गो पीठा बनाता है। अब खाए के घड़ी के 4 गो ले और के 3 गो ले, एकरे दुयो लैर गेल, ठीक है। अब 7 गो बनाया तो इसमें से अब 4 गो कौन खाएगा और 3 गो कौन खाएगा, इसी को लेकर के जो है बूढ़ा बूढ़ी के बीच में जो है विवाद हो जाता है। जे आगू बैचकत से पैत 3 पीठा और जे पाछू बैचकत से पैत 4 पीठा। यह विचार कर दुयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोड़ सुतला। अब यहाँ पे दोनों के बीच में एक विचार हुआ। विचार क्या हुआ कि सुबह में जो है जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा और जो नहीं बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा, ठीक है। और दोनों जो है ये बात पे विचार किए हैं कि जो पहले बोलेगा वो जो है आवाज़ नहीं करना है। जो पहले आवाज़ करेगा उसको जो है 3 पीठा मिलेगा और जो बाद में बोलेगा उसको जो है 4 पीठा मिलेगा। यही विचार करके जो है दोनों जो है अलग अलग खटिया में जो है ओढ़ पोड़ के जो है सो जाते हैं। भीनु भीनु, भीनु भीनु का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग खटिया में जो है एक खटिया इधर है और दूसरा खटिया इधर है। दोनों खटिया में जो है एक में बूढ़ा एक में बूढ़ी जो है ओढ़ पोड़ के सो जाते हैं और सुबह का ये सब जो है इंतजार करते हैं कि सुबह जो उठेगा जो पहले बोलेगा उसको 3 गो मिलेगा और बाकी जो नहीं बोलेगा उसको 4 गो मिलेगा। बिहान भय गेलक मेंतु को केव उठे ना। अब सुबह हो गया, अब कोई उठ ही नहीं रहा है। जानता है
बूढ़ा जानता है कि हम उठेंगे तो फिर हमको तीनों को मिलेगा, इसलिए हम नहीं उठेंगे। बूढ़ी भी जानती है कि हम उठ जाएंगे और कुछ बोल देंगे तो फिर हमको 3 को मिलेगा, इसलिए ये सब जो है सुबह उठता ही नहीं है। काहे कि जे आगू उठत और बैचकत सेहे पाए तो 3 पीठा, सही लेल दुइयो जागल बादो कोई बोले ना है। सुबह हो गया था, जाग भी गया था, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा था। जान रहा है कि हम बोलेंगे तो फिर हमको जो है कम पीठा मिलेगा। देखते देखते दिन दोपहर भय गए, तब केव उठला नाय और बूढ़ा बूढ़ी के घारे के केवाड़ नाय खुलल। और देखा कि दिन बीत गया, दोपहर बीत गया, लेकिन गेट खुलिए नहीं रहा है, बूढ़ा बूढ़ी जो है उठ ही नहीं रहा है। आस पास गाँव के लोग चर्चा करे लागला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे ना। अब अगल बगल के जो पड़ोसी लोग थे वो सब चर्चा करने लगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, दिन हो गया, दोपहर हो गया, अभी तक जो है बूढ़ा बूढ़ी जो है उठा नहीं है, क्या हो गया। पासे के लोग लगवैला केवाय ढेड़वे मेंतुक, तब तो बूढ़ा राव देले ने बूढ़ी कुछ कलहू, दुइयो सुगुम मार रहला। मतलब पड़ोस के लोग जो है वो सब आए और केवार का मतलब होता है गेट, उसको जो है ढेड़ाने लगे, उसके जो है पीटने लगे। लेकिन मेंतुक मतलब लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना बूढ़ा कुछ बोल रही है, ना बूढ़ा कुछ बोल रहा है, ना बूढ़ी कुछ बोल रही है। सुगुम मतलब चुपचाप जो है वो सब घर के अंदर जो है लेटा हुआ है खटिया में, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब गांव वाला क्या करेगा, पड़ोस वाला क्या करेगा। पड़ोस वाला तो समझ रहा है कि मर गया तो कहीं नहीं, ना कुछ बोल ही नहीं रहा है, गेट लगा हुआ है। अब पूरा जो है गेट जो है पूरा पीटे पड़ोस वाले लोग, गांव वाले लोग। अब बूढ़ा बूढ़ी जो है अंदर से लॉक करके जो है लेटा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपत्ति घटल है, नाय भेले दुइयों के मैधे कोई आवाज़ काहे नहीं दे है। और कहता है कि जरूर कुछ जो है विपत्ति घटा होगा, अगर नहीं घटा होता तो जरूर कोई ना कोई जो है आवाज़ देता बूढ़ा बूढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब मिल विचार कर कवाड़ तोड़ देला तो देखलत जे दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतलत। अब सब अड़ोस पड़ोस गांव वाले लोग जो है मिलजुल के विचार किए कि जो गेट है केवाड़ है उसको जो है तोड़ा जाए। और जैसे ही जो गांव वाले पड़ोस वाले लोग जो है गेट तोड़े तो पता चला कि बूढ़ा बूढ़ी जो है 2 अलग अलग खटिया में जो है लेटा हुआ है। ओढ़ पोढ़ और चूल्हा तर पीठा ढाइप राखल है, और ओढ़ पोढ़ के जो है सोई हुई है और बूढ़ा सोया हुआ है। और चूल्हा तर जो है चूल्हा के पास जो है पीठा जो है वो ढाप के रखा हुआ है। कितने पीठे थे, 7 पीठा था। ठीक है, लोके दुइयों के हिलाए डोलाए देखला ताव के वो राव नाय देला। और लोग जो है, लोके मतलब लोग होता है, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो दोनों जो है बूढ़ा बूढ़ी को जो है हिला के देखता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई सुगमुहाहट नहीं। ठीक है, गाँव के लोग यह बुझला जे दुइयो मोर गेल हत। अब गाँव के लोग यही समझा कि दोनों जो है मर चुका है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रायते बिना खैले सुत गेला, पीठा ढापले है। और बगल में पीठा 7 पीठा रखा हुआ था, तो गाँव वाला क्या समझा कि बिना खैले जो है सो गया है, और देखो मर गया। हाय रे कैसा दिन। गाँव के लोग हाईचोक करे लागल, और गांव के लोग जो है आश्चर्य हो गया कि बिना खैले पीले जो है बूढ़ा बूढ़ी मर गया। अब की सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम किराया करे के उता सूता करे लागल, जुगाड़ करे लागल। मतलब गांव के लोग सब विचार किए कि मर तो गया है, अब चलो जो है चंदा पानी करके, क्योंकि इसको जो है दाह संस्कार करने के लिए पैसा भी तो खर्चा लगता है ना, तो सब जो है पैसा उसा का जुगाड़ करने लगे ताकि जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक है, उसको जो है जलाया जाए उसके लाश को, और फिर जो है ऊता सूता करे लागल, मतलब कि जुगाड़ करने लगे। अब क्या होता है उसको देखिए कि गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के एगो खाटी सुताए देला और कफन ओढ़ाई देला और लय गेला शोषण पोड़वे ले। पोड़ाना मतलब क्या होता है, पोड़ना। पोड़वे ले मतलब कि जलाने के लिए, और शोषण मतलब शमशान घाट। ये सब याद रखिए, अगर ये सब शब्द पूछ देगा ना तो फंसिएगा नहीं। गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एगो खाटी सुताए देला, और गांव के लोग जो है दुइयो बूढ़ा बूढ़ी को जो है एक खाटी बनाया जिसमें शमशान घाट ले जाया जाता है, और एक तरफ बूढ़ा को और एक तरफ बूढ़ी को जो है यहाँ पे सुता के जो है शमशान घाट जो है गांव के लोग जो है ले जाते हैं जलाने के लिए। दुइयो झन के एके सराय चीता में राय के काट झूरी राखे लागल, और इतना धूर भेल बादो कोई केन्हो बज के नाय। और दोनों को जो है एक खटिया बना करके जो है, ठीक है, उसमें जो है बूढ़ा को सुता दिया और बूढ़ी को जो है सुता दिया,
और इसको जो है शमशान घाट ले जाया गया, और शमशान घाट ले जाने के बाद इसके ऊपर जो है मोटी मोटी जो है लकड़ी जो है रख दिया गया इसके ऊपर। इसके बावजूद भी जो है बूढ़ा बूढ़ी जो है कुछ नहीं बोल रहा है, जान रहा है कि अगर हम बोलेंगे फिर हमको साते को चारे तीनों को पीठा खाने को मिलेगा, कम पीठा मिलेगा। जखन सराय, सराय का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है चीता में, ठीक है। तो जखन सराय आग लगाए देला आरु सभे के झरक लागे लागल तखन दुइयो बुझा पहला जे आर उपाय नाय। और जैसे ही चीता में आग लगाता है गांव वाले लोग, तैसे जो है आग का जो गर्मी उसको लगता है ना, तो पता चलता है कि अरे ये तो आग लगा दिया है। तब समझ गया कि अब जो है कोई उपाय नहीं है। उ सब जखन बुझे पहला जे अब चुपचाप रहे पोड़ मोर जाए, तखन अब की दुइयो एके संगे सारा से उठल हत आर एके बैर कहीं उठल। और जान गया बूढ़ा बूढ़ी कि आग लगा दिया है मेरे चीता में, अब नहीं कुछ बोलेंगे तो फिर हम लोग जो है यहीं जल के मर जाएंगे। तो दोनों जो है एकदम जल्दबाजी में जो है उठता है, और बूढ़ा यहाँ पे लिखा है कि कहीं उठल बूढ़ा, और बूढ़ा बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है बूढ़ा कि जौ साली तो ही 4 को खाओ हमें 3 को खाइब। अब चीता में जो है आग लगा दिया है, बूढ़ा बूढ़ी कुछ बोलिए नहीं रहा है। और जब आग का गर्मी पड़ता है ना बूढ़ा को और बूढ़ी को, तो दोनों जो है झट से जो है वहाँ से चीता से जो है उठता है। और उठने के बाद बूढ़ा क्या बोलता है कि जाओ साली तो ही 4 को खाओ हमें 3 को खाए। और बूढ़ा क्या कहता है कि जाओ तुम ही जो है 4 को खाना बूढ़ी, हम जो है 3 को खाएंगे। तखनी बूढ़ियों कहली जाओ बूढ़ा तो ही 4 को खो हम ही 3 को खाइबे। और बुढ़िया फिर क्या कहती है कि जाओ बूढ़ा तुम जो है 4 को जाओ खाना पीठा, हम जो है 3 को खाएंगे। इतना देर तक इन दोनों के बीच में जो है आवाज़ नहीं निकल रहा था। जब आग लगा दिया चीता में, तब जो है यहाँ पे ये लोग दोनों जो है समझ गया कि अब तो जल के राख हो जाएंगे। तब जो है दोनों के मुंह से आवाज़ निकला, और आवाज़ निकला तो बोलता है कि जाओ तुम 4 खाना हम 3 को खाएंगे। तो बुढ़िया कहती नहीं, जाओ तुम 4 को खाना हम 3 को खाएंगे। बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचक्के उठ गेला, पर सब चमक गेला जे ई सब भूत भय गेला। और सब ले बेसी चिंता के कारण भेल जे सोचने गाँवे साते लोग गेल हले। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही चीता से अचानक दोनों बूढ़ा बूढ़ी उठता है ना, तैसे वहाँ जो गया था लोग, गांव वाले लोग, वो सब डर जाते हैं कि कहीं भूत तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, इसको याद रखिएगा कि सोचने गाँव के साथे लोग गेल हला। और यहाँ पे अंतिम संस्कार में जो है गांव के 7 ही लोग गए हुए थे, ओनली 7 लोग गए हुए थे, ठीक है। इसको जलाने के लिए गांव वाले कितने थे, तो ओनली 7 लोग थे। और ये सब जो है अचानक देखा कि आग दिए और बूढ़ा बूढ़ी उठ गया, तो ये सब जो है डर जाता है। तो उ सब बुझला जे ई दुइयो भूत भय गेल और हम इनके खाई खोजे हत। और गांव वाले जो 7 लोग गए थे जलाने के लिए, वो सब समझा, बुझला मतलब समझा, क्या समझा कि ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों जो है भूत हो गया है, ठीक है, और हम लोग को जो है खाने खोज रहा है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहीं झगड़ा करे लागल जे तो ही 4 को खाओ हमें 3 को खाइब। और बूढ़ा बूढ़ी दोनों एक ही बात बोल रहा था। बूढ़ा जो है बूढ़ी को बोल रहा था क्या कि जाओ तुम 4 खाना हम ही जो है 3 खाएंगे। अब बूढ़ी क्या बोल रही थी कि जाओ बूढ़ा तुम ही 4 को खाना हम ही 3 को खाएंगे, ठीक है। अब साके के कोनो गुंजाइश नहीं, ठीक ई सब भूत भय गेल हत और हमनी सातों के खाए खोजे हत। और गांव वाले जो 7 लोग थे वो सब समझ गए कि सही में जो है ये सब भूत बन गया है और हम लोग को जो है खाने के लिए जो है खोज रहा है। अब की भागे लागला जे जोंदे पारला। और जो 7 लोग गए थे बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए, जिधर रास्ता मिला उधर जो है एकदम दबा के जो है भागने लगे। सब गाँव के लोग पराई घरा घुरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़के झगड़ले घर घुरला। और जब सब जो जलाने के लिए 7 लोग गए हुए थे वो सब जब हम घर घूम के आ गए, उसके बाद जो है बूढ़ा बूढ़ी जो है लड़ले झगड़ले जो है घर जो है वापस आता है। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाई उ सभे के झगड़ा के बात सुन बुझे पहला जे ई सभे के असल झगड़ा पीठा के जलाई हलके। और वहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आसपास के लोग जब उसके घर पे आए बूढ़ा बूढ़ी के, तब वहाँ पे समझ में आया कि दोनों के बीच जो झगड़ा का कारण था वो क्या था, पीठा था। क्योंकि बूढ़ा यहाँ दोनों के बीच में एक विचार हुआ था। क्या विचार हुआ था कि सुबह में जो पहले बोलेगा उसको 3 ही पीठा मिलेगा और जो नहीं बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। अब 4 पीठा खाने के चक्कर में जो है ना बूढ़ा बोल रहा है ना ही बूढ़ी बोल रही है,
दोनों एकदम चुपचाप शांत लगा दी है। समझ गए ना? कुछ ज़्यादा टफ था क्या? नहीं था। इसको जो है आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जो है इस कहानी को जो है आप लोग जो है सुने होंगे, या फिर दादा दादी आपको सुनाए होंगे, या फिर कोई ना कोई जो है आपको एक कहानी जो है, ये जो लोक कथा है, इसको जो है आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसे है नहीं। इसमें जो है क्या क्या, एक बूढ़ा एक बूढ़ी, ठीक है, एक बूढ़ा, फिर जो है दूसरा नंबर पे बूढ़ी, और तीसरा नंबर पे 7 लोग जो लोग जलाने के लिए इसको ले जाते हैं। बस इतने ही तो है ये है। और फिर अलग से आपको जो है पीठा याद रखना है कि पीठा क्या होता है। ये चावल का एक तरह का जो है पकवान होता है। ठीक है, एक होता है नमक पीठा, एक होता है चीनी का पीठा, एक होता है गुड़ का पीठा। इस तरह से आप याद रखिएगा ना। इससे संबंधित जो है आपको हम प्रश्न देंगे, आप प्रश्न को बनाइएगा, आपसे सारे प्रश्न जो है जरूर बनेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं, आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है खोरठा का जो है कंप्लीट क्लास जो है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे झारखंड सचिवालय, नगर पालिका और टेक्निकल, ये तीनों का जो है कंबाइंड एक ही सिलेबस है खोरठा का। इसका क्लासेस यहाँ पे हो रही है। आपको क्लास के साथ साथ जो है आपको टेस्ट भी आपको देंगे। ठीक है, और टेस्ट भी कम नहीं, एकदम जितना हो सके एक चैप्टर से उतना टेस्ट देंगे, ताकि जो है आप खोरठा में जो है अदर जो सब्जेक्ट जो लिया हुआ है पेपर 2 में, जैसे कोई हिंदी रखता है, कोई संथाली रखता है, कोई उर्दू रखता है, कोई संस्कृत रखता है, तो उन लोगों के तुलना में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ पाओ। इसलिए जो है आपको जो है क्लास के साथ साथ जो है अधिक से अधिक प्रश्न भी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम पोर्टल आप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से जाके आप खोरठा का क्लास आप ले सकते हैं। क्लास के साथ आपको जो है टेस्ट फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 क्लासेस हो चुकी है। 5वां क्लास होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रश्न जो है एग्जाम पोर्टल ऐप में यहाँ पे मिल जाएगी। आप सारे प्रश्न जो है चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।